नमस्ते, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस के बारे में, ठीक है। पर अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस को समझने से पहले हमें कुछ बेसिक चीजें पता होनी चाहिए, जैसे कि इन नंबर्स को ही देखते हैं और फिर समझते हैं कि क्या पता होना चाहिए। देखो, अभी यहाँ पे हमारे पास कुछ ग्रुप ऑफ नंबर्स है, ठीक है। अगर आप इन ग्रुप ऑफ नंबर्स को देखते हो, जैसे थ्री 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 के बाद थ्री आया है, फिर थ्री आया है, फिर थ्री आया है, तो ऐसे ग्रुप ऑफ नंबर्स को जब हम देखते हैं तो मन में ऑटोमेटिकली एक पैटर्न जनरेट होने लगता है। और उस पैटर्न की मदद से हम क्या करते हैं, हम प्रयास करते हैं, हम कोशिश करते हैं आगे के नंबर को प्रेडिक्ट करने का, ठीक है। तो अब जब यहाँ पे हमें दिख रहा है कि थ्री के बाद थ्री आया है, फिर से थ्री आया है, फिर से थ्री आया है, तो हम बोलेंगे कि आगे भी थ्री ही आएगा, थ्री आएगा, थ्री आएगा, और ये ऐसे ही चलता जाएगा। तो इन नंबर्स को देख के हो क्या रहा है, ऑटोमेटिकली हमारे दिमाग में एक पैटर्न डेवलप हो रहा है। अब इन नंबर्स को देखो, यहाँ पे टू के बाद फोर आया है, फोर के बाद एट आया है, एट के बाद सिक्सटीन आया है, फिर थर्टी टू आया है। तो हो क्या रहा है, टू के बाद फोर आया है, फिर फोर के बाद एट आया है। हमने नंबर्स को देखा, ऑटोमेटिकली दिमाग में कुछ पैटर्न्स बनने लगते हैं और दिमाग कोशिश करता है कि कुछ समझ में आए इन नंबर्स को देख के। टू के बाद फोर है तो फोर के बाद एट है, मतलब इसके देखो, पहला नंबर है उसका ये डबल है, फिर ये डबल हुआ, फिर इसका ये डबल हुआ, फिर ये डबल हुआ। तो आगे क्या नंबर आ सकता है, आगे इसका डबल आएगा 64, फिर आगे इसका डबल आएगा 128, फिर इसका डबल 256, और ये ऐसे ही चलता जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखो, इन नंबर्स को देखेंगे फिर से कुछ पैटर्न दिखाई देगा। फाइव आया है, फिर टेन आया है, फिर फिफ्टीन आया है, फिर ट्वेंटी आया है। तो ये है क्या, ये तो फाइव का टेबल है। या फिर पहले नंबर में पाँच ऐड करो, दस आएगा, दस में पाँच ऐड करो, पंद्रह आएगा, पंद्रह में पाँच ऐड करो, बीस आएगा। तो बीस में पाँच ऐड करो, पच्चीस, तीस, ऐसे ये नंबर्स चलते जाएंगे। अब इन नंबर्स को देखो, इन नंबर्स को देखते ही मन में क्या आता है, टू, फोर, सिक्स, एट, टेन। तो ये क्या है, ये तो हमारे इवन नंबर्स है। तो इवन नंबर्स का है ये ग्रुप, तो आगे क्या आएगा, टेन के बाद इलेवन, ट्वेल्व, टेन के बाद इवन है ट्वेल्व, फिर फोर्टीन, फिर सिक्सटीन, और ये ऐसे ही चलता जाएगा। फिर देखो, वन, थ्री, फाइव, सेवन, नाइन, ये क्या है, ये ऑड नंबर्स है। तो नाइन के बाद कौन सा नंबर आएगा, 11, उसके बाद 13, और ये ऐसे ही चलता जाएगा। तो हम नंबर्स को जब देखते हैं तो ऑटोमेटिकली हमें कोई पैटर्न दिखाई देता है, ठीक है। ऐसे नंबर्स जो इस प्रकार से लिखे गए होते हैं, जिनमें कोई पैटर्न दिखाई देता है या कोई रूल होता है जिससे हमें आगे का नंबर मिलेगा, ऐसे ग्रुप ऑफ नंबर्स को, ऐसे ग्रुप या ऐसे अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स को बोला जाता है सीक्वेंस। ऐसे अरेंजमेंट को बोला जाता है सीक्वेंस। अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स, अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स हो सकता है या कुछ भी हो सकता है। अरेंजमेंट ऑफ पैटर्न्स, ठीक है, पैटर्न ही तो है। टू के बाद फोर है, एट है, तो ये न्यूमेरिकल फॉर्म का पैटर्न है। तो अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स लिखते हैं, अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन या इन सम यूजिंग सम रूल, यूजिंग सम रूल, कोई तो रूल होगा। रूल मतलब ही क्या, कुछ पैटर्न दिखेगा। जैसे यहाँ पे तीन के बाद तीन है, फिर तीन है, तो इसमें बोल सकते हैं कि थ्री में ज़ीरो ऐड करते जाओ तो वही नंबर आएगा, सेम नंबर रिपीट हो रहा है। यहाँ पे क्या, डबल करो, ये सब कुछ तो रूल हो गया ना, कि अगला नंबर चाहिए तो पिछले वाले को डबल करो। तो कुछ रूल यूज़ करके हम जब ऐसे ग्रुप ऑफ नंबर्स का अरेंजमेंट देखते हैं, ऐसे नंबर्स का अरेंजमेंट, उसको बोलते हैं सीक्वेंस, ठीक है, सीक्वेंस। दूसरा एक पार्ट होता है सीरीज। सीरीज क्या होता है, सीरीज होता है एडिशन ऑफ सीक्वेंस। एडिशन ऑफ सीक्वेंस मतलब क्या, इस सीक्वेंस में जो नंबर्स है जब हम उनको ऐड करेंगे तो सीरीज मिल जाएगा। सीरीज मतलब अभी पहले वाले का सीरीज क्या होगा, सीरीज होगा थ्री प्लस थ्री प्लस थ्री प्लस थ्री चलते जाएगा। दूसरे वाले का सीरीज क्या होगा, टू प्लस फोर प्लस एट प्लस सिक्सटीन, और ये ऐसे ही चलता जाएगा।
तो जब कॉमा रहता है ना बीच में, वो सीक्वेंस है, सिंपल। जो कॉमा है ना वो सीक्वेंस है, और जब हम सीक्वेंस के एलिमेंट्स को, ये जो एलिमेंट्स है ना नंबर्स कॉमा के, जो कॉमा से सेपरेटेड है, इन एलिमेंट्स को बोलते हैं टर्म्स। टर्म्स, इन एलिमेंट्स को बोलते हैं टर्म्स। क्या बोलते हैं? टर्म्स। टर्म्स, थोड़ा ऐसा बेस के साथ टर्म्स, ठीक है। तो ये जो है, दिस इज टर्म, टर्म ऑफ सीक्वेंस, ठीक है। तो जब हम उन टर्म्स को ऐड करते हैं उसको बोलते हैं सीरीज, ठीक है, उसको बोलते हैं सीरीज। टर्म्स को ऐड करो, सीरीज मिलेगा। कॉमा से सेपरेटेड है अगर टर्म्स, तो हमें मिलेगा सीक्वेंस, ठीक है। अब क्या, अब ये कि सीक्वेंस के बहुत सारे प्रकार होते हैं, ठीक है। बहुत भिन्न भिन्न प्रकार के आप पैटर्न्स बना सकते हो और उन्हें मतलब लिख सकते हो ऐसे कॉमा डाल के। पर हम जिस स्पेशल सीक्वेंस को पढ़ते हैं उसी सीक्वेंस का नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, क्या नाम है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक प्रकार का सीक्वेंस है, ठीक है। मतलब सीक्वेंस बहुत सारे प्रकार के होते हैं, जिसका एक प्रकार है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होता है उसके लिए हम एग्जाम्पल्स देखते हैं। चलो ये एग्जाम्पल्स देखो, 1 2 3 4, 2, फिर 5, फिर 8, फिर 11, और ये आगे चलेगा। उसके बाद 100, फिर 80, फिर 60, फिर 40, और चलने दो। उसके बाद 1.5, 2, 2.5, 3, इसको भी चलने दो। अब इन अरेंजमेंट को देखो, इस सीक्वेंस को देखो, ठीक है। बेटर वर्ड है सीक्वेंस। इस सीक्वेंस को देखो, सीक्वेंस को देखोगे तो 1 2 3 4 है, ठीक है। 1 2 3 4 नंबर्स को देखते ही ऑटोमेटिकली दिमाग में आता है कि आगे तो 5 6 7 8 ही आएगा, 5 6 7 8, और ये ऐसे ही चलता जाएगा, ठीक है। इसको अभी इतना समझा। इन नंबर्स को देखो, 2 5 8 11, सबसे पहले ब्रेन में कुछ प्रोसेसिंग होगा कि कुछ समझ में आ रहा है क्या, कुछ पैटर्न दिख रहा है क्या। ध्यान से देखोगे दो नंबर दिखे, 2 है 5 है, फिर क्या है 8 है। अच्छा, अगर 2 है, 2 में 3 ऐड किया तो 5 आता है, 5 में 3 ऐड किया तो 8 आता है, 8 में 3 ऐड किया तो 11 आता है। तो आगे का नंबर चाहिए, इसमें 3 ऐड करो, 11 + 3 14 आएगा। इसमें 3 ऐड करो, आगे का नंबर आएगा। इसमें 3 ऐड करो, आगे का नंबर आएगा, और ये ऐसे ही कहानी चलते रहेगी आगे। अब इसको देखो, 100 के बाद 80 है, 80 के बाद 60 है, 60 के बाद 40 है। इसकी कहानी क्या है? 100 के बाद 80 आया, मतलब 100 से 20 कम किया तो 80 आ रहा है, 80 से 20 कम किया तो 60 आ रहा है, 60 से 20 कम किया तो 40 आ रहा है, 40 से 20 कम करोगे आगे का नंबर आएगा, 20 से 20 कम करोगे 0 आएगा, फिर 0 -20 करोगे तो आगे -20 आएगा, -40 आएगा, और ये चलता जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसको देखो, पहला नंबर है 1.5, फिर 2, फिर 2.5, फिर 3। 1.5 में 0.5 ऐड किया 2 आएगा, 2 में 2.5 ऐड किया 2.5 आएगा, 3, 2.5 में 0.5 ऐड किया 3 आएगा, 3 में 0.5 ऐड करो आगे का नंबर आएगा, फिर आगे का आएगा, फिर आगे का आएगा, और ये कहानी चलते जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कोई चीज़ ऐड हो रहा है और हमें आगे का नंबर मिल रहा है, ठीक है। और जो चीज़ ऐड हो रहा है वो फिक्स है, ठीक है। मतलब क्या, मतलब चलो ये एग्जांपल लेते हैं, 2 5 8 11, 2 5 8 11। तो इसमें से हमें ये पता चला कि अगर हमें आगे का नंबर चाहिए तो हमें 3 ऐड करना पड़ेगा पहले वाले नंबर में, मतलब इसमें 3 ऐड किया तो ये आएगा, तो ये चाहिए तो 3 ऐड करो, आगे का नंबर चाहिए तो 3 ऐड करो, आगे का नंबर चाहिए तो 3 ऐड करो, फिर आगे का चाहिए तो 3 ऐड किया, फिर आगे का चाहिए तो 3 ऐड किया, और ये कहानी ऐसे ही चलती जाएगी। तो यहाँ पे देखो,
हर जगह 3 कॉमन है, कॉमन वर्ड इंपॉर्टेंट है, कॉमन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होता क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हम पिछले वाले एलिमेंट में एक कॉमन नंबर को ऐड करते हैं। अगर हमारे पास ये सारे नंबर्स नहीं होते और मात्र ये 2 नंबर होते तो हमारा सीक्वेंस क्या बनता, हमें बोलते हैं कि तुम्हारा पहला नंबर 2 है और तुम्हारा जो कॉमन टर्म है जिसको तुम्हें ऐड करना है अपने नंबर में वो 3 है। तो आगे के नंबर्स हम ऑटोमेटिकली बना लेते, 2 + 3 5, फिर 5 में 3 ऐड करते 8, फिर 11, फिर 14 और ये ऐसे ही चलते जाता। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होता क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जब आप 2 नंबर एडजेसेंट नंबर्स इसके बाजू वाला, ठीक है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हो, मतलब ये माइनस ये 5 - 2 करोगे तो आंसर आएगा 3, ठीक है। फिर उसके बाद वाले नंबर लो, 8 - 5, 8 - 5 करोगे फिर भी 3 आएगा, ठीक है। आपको बाजू वाला नंबर ही लेना है, ऐसे नहीं कि 5 इधर से उठाया और 14 इधर से, फिर 8 इधर से उठाया फिर 11, ऐसे नहीं, बाजू वाले, पहले ये लिया फिर ये लिया, तो बाजू वाले ही करते जाएंगे। तो जब हम दो नंबर्स लेते हैं जो एक दूसरे के बाजू में हैं और उनको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें एक कॉमन नंबर मिलता है और इस कॉमन सेम नंबर को हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। और ये जो कॉमा से सेपरेटेड होते हैं सीक्वेंस में इसको बोलते हैं टर्म्स ऑफ सीक्वेंस, ठीक है। पर यहाँ पे हम कौन से सीक्वेंस को डिस्कस कर रहे हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो ये किन के टर्म्स हुए, ये हो गए टर्म्स ऑफ एपी, टर्म्स ऑफ एपी, ठीक है। और एपी, एपी मतलब ही अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। एपी में आपको हमेशा एक चीज़ पता होगा, वो है कॉमन डिफरेंस। बिना कॉमन डिफरेंस के आपका एपी बन ही नहीं सकता, क्योंकि एपी को डिफाइन ही किया गया है ऐसा सीक्वेंस जो आपको मिलता है हर एक एलिमेंट में कॉमन, हर एक टर्म में कॉमन डिफरेंस को ऐड करने से। मतलब अगर ये चाहिए तो इसमें 3 ऐड किया, ये चाहिए तो इसमें 3 ऐड किया, ये चाहिए तो इसमें 3 ऐड किया। तो एपी बनाना है तो कॉमन डिफरेंस के बगैर ये बनने वाला नहीं है, ठीक है। दूसरा हो गया फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी। अगर आपके पास पहला टर्म नहीं है एपी का, अगर आपके पास पहला टर्म नहीं है तो आप एपी को बनाओगे कैसे, किसमें कॉमन डिफरेंस को ऐड करोगे जिससे आपको एक सीक्वेंस मिले, वही तो क्वेश्चन है। तो एपी में 2 चीज़ें हमेशा हमें पता होंगी, वो है फर्स्ट टर्म। देखो टर्म को डिनोट करते हैं ए से। अब फर्स्ट टर्म है तो बोलेंगे A1, ठीक है, A1। तो आगे के टर्म्स क्या होंगे, A2, A3, A4 एंड सो ऑन। इसको एपी कब बोलेंगे, जब हमें A1 पता होगा। इसको एपी कब बोलेंगे पता है, जब ये माइनस ये करेंगे, यानी ये वाला टर्म, इसको देखो समझेगा, 5 - 2 किया वो इक्वल आया 8 - 5 के, 5 - 2 किया वो इक्वल आया 8 - 5 के, वही इक्वल आया 11 - 8 के, ठीक है। तो जब 2 एडजेसेंट टर्म्स का डिफरेंस इक्वल आता है तब इस सीक्वेंस को बोलेंगे हम एपी। कब बोलेंगे इसको एपी, जब A2 - A1 इक्वल होगा A3 - A2 के, और वो चीज़ें इक्वल होगी A4 - A3 के, और इन सब की वैल्यू इक्वल होगी किसी कॉमन डिफरेंस की, इक्वल जिसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल d से, ठीक है। तो अगर ये सच है तो इस सीक्वेंस को जो हमें दिया होगा, ये सीक्वेंस को हम बोलेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या एपी। कब बोलेंगे एपी, जब ये माइनस ये करने के बाद इक्वल आएगा वो चीज़, ये माइनस इसके, फिर ये माइनस इसके, और ये चलते रहेगा। अगर इनकी वैल्यू किसी कॉमन डिफरेंस d के इक्वल आती है, d मतलब कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस को d से ही डिनोट करते हैं,
और टर्म्स को डिनोट करते हैं A1 A2 A3 से। तो डी के अगर इक्वल आता है इनका डिफरेंस तो ऐसे सीक्वेंस को हम बोलेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या एपी। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? अपने नॉर्मल नंबर्स 1 2 3 4 5, चलो अब इसमें 2 माइनस 1 किया क्या आएगा? 2 माइनस 1 किया 1, 3 माइनस 2 किया कितना आया? 1, 4 माइनस 3 किया कितना आया? 1, 5 माइनस 4 किया कितना आया? 1। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कितना है? 1। ठीक है, मतलब यहाँ पे ये माइनस ये किया तो सब इक्वल आ रहा है, तो इस सीक्वेंस को क्या हम एपी बोल सकते हैं? बिल्कुल, इस सीक्वेंस को हम डेफिनेटली एपी बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें एपी का कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है और कॉमन डिफरेंस का वैल्यू भी आया है 1। अच्छा, अगर हम सिर्फ इतना बोलते कि हमारा फर्स्ट टर्म 1 है और कॉमन डिफरेंस डी है, तो एपी बना के बताओ, तो क्या लिखते हैं हम आंसर? 1 हमारा फर्स्ट टर्म है, आगे का टर्म क्या होगा? कॉमन डिफरेंस इसमें ऐड किया 2, फिर इसमें कॉमन डिफरेंस ऐड किया, फिर इसमें ऐड किया और ये चलता गया। ठीक है, तो ये बेसिक सा फंडा है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। थोड़े प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं तो और ज़्यादा क्लैरिटी आएगा। ठीक है, प्रॉब्लम्स डिस्कस करने से पहले एक छोटा सा टर्मिनोलॉजी है। जब आपका सीक्वेंस कहीं पे एंड होता है, ठीक है, जैसे इस सीक्वेंस को देखो 2 4 6 8 10 और इसका लास्ट टर्म है 20, मतलब ये कहीं ना कहीं जाकर एंड हो गया है। तो 10 के बाद इसके कौन कौन से और नंबर्स होंगे? 12 14 16 18 और फिर 20। ऐसा सीक्वेंस जो खत्म हो जाता है, ठीक है, एक पॉइंट पर खत्म हो जाता है, ऐसे सीक्वेंस को हम बोलते हैं फाइनाइट सीक्वेंस। फाइनाइट मतलब जो काउंट कर सकते हैं या जो खत्म होता है, जिसका एक एंड है। इस सीक्वेंस को देखो 1 3 5 7 9, इसको आप करते जाओ, डॉट 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 है, लास्ट का कोई टर्म दिया नहीं है, तो ये कब तक चलेगा? ये इन्फिनिटी तक चलेगा, मतलब इसका कोई अंत ही नहीं है, ये अनंत है। तो अनंत को ही हम बोलते हैं इनफाइनाइट सीक्वेंस। ठीक है, ये हो गया बेसिक जनरल वर्ड फाइनाइट और इनफाइनाइट सीक्वेंस। अब यहाँ देखो 4 माइनस 2 किया 2, 6 माइनस 4 किया 2, 8 माइनस 6 किया 2, तो कॉमन डिफरेंस है। कॉमन डिफरेंस का वैल्यू क्या है? 2। तो ये एपी के कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है, तो ये किस प्रकार का सीक्वेंस हुआ? ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हुआ। तो ये कौन सा एपी हुआ? फाइनाइट एपी। क्यों फाइनाइट? क्योंकि इस एपी का एक अंत है। अब यहाँ देखो 3 माइनस 1 किया 2, 5 माइनस 3 किया 2, 7 माइनस 5 किया 2, तो ये दोनों का डिफरेंस इक्वल आया। इन दोनों के डिफरेंस के तो ये भी एक एपी है, पर इसका कोई अंत नहीं है, इसलिए ये एक इनफाइनाइट एपी है। ठीक है, अब कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं। प्रॉब्लम्स क्या बोल रहे हैं? प्रॉब्लम्स बोल रहे हैं कि या प्रॉब्लम क्या है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व्ड मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। ठीक है, तो हमें ये बताना है कि कौन से सिचुएशन में एपी है, और अगर एपी है तो क्यों है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन बोल रहा है द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 रुपीज फॉर द फर्स्ट किलोमीटर्स एंड 8 रुपीज फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। पहले क्वेश्चन में ये बोला है, समझो इसको, कि पहले किलोमीटर के लिए जो टैक्सी का भाड़ा है, टैक्सी का फेयर है, वो है 15 रुपीज। ठीक है, 15 रुपीज। और हो क्या रहा है, जैसे जैसे 1 किलोमीटर बढ़ेगा, हर किलोमीटर का भाड़ा है 8 रुपये, यानी 1 किलोमीटर और राइड करेगा और 8 रुपये देने पड़ेंगे, और एक तो और 8, और ऐसे 8 8 जुड़ते जाएंगे। तो अगर पहले किलोमीटर का भाड़ा 15 है, अब वो 2 किलोमीटर गया, मतलब 1 किलोमीटर और चला गया, तो भाड़ा क्या लगेगा? 15 प्लस 8, 15 प्लस 8 होता है 23। अब एक और किलोमीटर आगे चला गया तो कितना लगेगा? 31, और एक आगे चला गया तो कितना लगेगा? 39, और एक आगे चला गया तो 47। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे जो हमारा एडिशनल कॉस्ट है पर किलोमीटर का, वो टर्म्स में ऐड होते जा रहा है। ठीक है, तो जब हम इनका कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो वही तो हमारा 8 रुपये है। मतलब क्या? A2 माइनस A1
देखो A2 माइनस A1 इक्वल है 8 के, A3 माइनस A2 भी A2 माइनस A3 माइनस A2 भी इक्वल है 8 के। अगर ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है, मतलब दिस माइनस दिस इज इक्वल टू दिस माइनस दिस, तो ये जो सीरीज बना है ये बाय डेफिनेशन AP ही तो कहलाएगा ना। बिल्कुल ये AP ही कहलाएगा, क्योंकि AP का डेफिनेशन ही यही है कि एडजेसेंट टर्म्स का जो डिफरेंस है वो कॉमन डिफरेंस के इक्वल आता है किसी भी AP के लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम में बोला है कि नेक्स्ट प्रॉब्लम में the amount of air present in a cylinder when a vacuum pump removes 1/4 of the air remaining in the cylinder at a time. सॉरी। अच्छा, इसमें बोला है कि हर बार 1/4 एयर कम होते जा रहा है। 1/4 एयर कम होते जा रहा है मतलब, चलो मान लो अगर वॉल्यूम है V, वॉल्यूम है V, तो 1/4 एयर इसमें से जब निकलेगा तो इसके अंदर बचेगा कितना, 3/4 पार्ट। अगर किसी हिस्से में से, अगर 1 में से आप 1/4 निकालोगे, बचता कितना है, 3/4। कैसे आया, 4 माइनस 1/4, आंसर है 3/4। सिंपल सा बात है ना, कि अगर पूरे हिस्से में से आप 1/4 हिस्सा कम करोगे तो अंदर बचेगा कितना सामान, 3/4 या 3/4। सिंपल। अब हमने इसमें से 1/4 रिमूव किया तो बचेगा कितना, 3V/4। ठीक है। अब इतना बचा है, ठीक है, इतना हिस्सा है, इसमें से 1/4 रिमूव किया तो कितना बचेगा, इसका 3/4 हिस्सा, मतलब 3/4V। अब इसमें से 1/4 रिमूव किया तो इसका 3/4 हिस्सा बचेगा। यानी ये जो है ये कुछ इस प्रकार का सीक्वेंस चलता जाएगा। अब ये थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, 3V/4, इसको ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं करेंगे, इसको हम लिखेंगे 3/4V, ये बन जाएगा आपका 3/4 का स्क्वायर V, और आगे बनेगा 3/4 का क्यूब इंटू V। ठीक है। अब इसका कॉमन डिफरेंस निकालोगे, दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस, चलो ये करते हैं, 3V/4 माइनस V/4 इक्वल आएगा 2V/4 के। और इसका जब निकालेंगे, 3 स्क्वायर मतलब 9, 4 स्क्वायर मतलब 16 माइनस 3V/4, इसका क्या आंसर आएगा। इसका पहले डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा, इधर 16 है तो इधर 12, क्या किया, नीचे ऊपर, नीचे और ऊपर 4 से मल्टीप्लाई, ये बनेगा -3V/16। ठीक है। अब ये दोनों इक्वल नहीं है तो AP के डेफिनेशन के हिसाब से ये जो सीक्वेंस आया है ये एक AP नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम में ये बोला है कि द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट 150 फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइजेस बाय 50 रुपीज़ फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। मतलब पहले मीटर को खोदने का, डिग करने का है 150 रुपये, और जैसे जैसे आप एक और मीटर खोदते जाओगे तो कॉस्ट हर एक मीटर का 50 रुपया है। पहले मीटर का 150 है, 2 मीटर तक खोदोगे और 50 रुपये देना पड़ेगा। और एक मीटर खोदा तो इसमें ये 2 मीटर का हो गया, मतलब अभी 3, तो अब और ये कितना होता है, 150 प्लस 50 होता है 200 ना, 200। 2 मीटर का इतना खर्चा है और 50 रुपये 3 मीटर के लिए लगेगा, मतलब 250, और 50 रुपये 4 मीटर के लिए लगेगा, मतलब 300, और ये ऐसे ही चलता जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे जब आप डिफरेंस देखोगे तो जो 50 रुपया है वही हमारा कॉमन डिफरेंस आएगा, चाहे इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करो, इसको इसमें से, या इसको इसमें से। तो बाय डेफिनेशन क्या ये एक AP है, बिल्कुल है। ठीक है। अब नेक्स्ट इसमें क्या बोला है, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट, the amount of money in the account every year when 10,000 ही है ना, 10,000 rupees is deposited at compound interest at 8% per annum। compound interest at 8% per annum मतलब हर साल
8% से, जो आपने पैसे डिपॉजिट किए हैं वो हर साल 8% से बढ़ेंगे। इसको कैसे लिखते हैं? अभी आपके पास 10,000 रुपये है, ठीक है। अगले साल 10,000 में कुछ पैसे ऐड होके आपको मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 10,000 का 8%, 10,000 का 8% मतलब इंटू 8%। अब 8% मतलब 8/100, ठीक है। अब देखो यहाँ से 10,000 कॉमन लिख सकते हैं, तो ये बनेगा 10,000, ओ सॉरी, ये हो जाएगा 10,000 ऐसे कॉमन, अंदर बचेगा 1 प्लस 8/100, ठीक है। इतना अमाउंट आपको अगले साल मिलेगा। फिर इसमें 8% ऐड हो जाएगा, मतलब दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, मतलब 10,000, ठीक है। ये हो गया, इतना अमाउंट आपको मिलेगा, प्लस इसमें जुड़ जाएगा 1 प्लस 8/100। सेम ऐसे ही 10,000 की जगह बस इतना टुकड़ा आ गया। अब इस पूरे चीज़ को अगर हम x मानते हैं तो ये क्या होगा? ये हो जाएगा x इंटू दिस प्लस 1 प्लस 8/100, और x का वैल्यू ये है, तो हो क्या गया? इसका स्क्वायर हो गया और ये बना ये। तो इसमें क्लियरली देखो AP तो नहीं है, इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे कुछ अलग आंसर आएगा, इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे कुछ अलग आंसर आएगा। यहाँ पे पैटर्न बना कैसे? इसमें 1 प्लस 8/100 मल्टीप्लाई हुआ, फिर इसमें 1 प्लस 8/100 मल्टीप्लाई हुआ, फिर आगे वाले में इसमें 1 प्लस 8/100 वापस मल्टीप्लाई होगा। तो इस प्रकार से ये सीक्वेंस बनेगा। तो ये AP तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये बोला है कि राइट first 4 terms of the AP when the first term A and the common difference D are given as follows। अगर हमारा पहला टर्म A दिया है और D हमें दिया है तो हमें AP के 4 टर्म्स लिखने हैं। अच्छा, कोई भी AP ले लो, फर्स्ट टर्म तो फर्स्ट टर्म ही रहेगा ना, और फर्स्ट टर्म को डिनोट किया जाता है A से। A मतलब होता है फर्स्ट टर्म, तो किसी भी AP का फर्स्ट टर्म तो हमेशा वही रहेगा। फिर उसके अलग टर्म्स आएंगे A2, A3, A4। अगर A2 चाहिए तो A2 मिलता कैसे है? फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस को ऐड कर दो, तो A2 मिलेगा कैसे? फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस को ऐड कर दो, मतलब A प्लस डी, मतलब 4 प्लस कॉमन डिफरेंस है -3, प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होके मिलेगा 4 - 3, मतलब पहला सेकेंड टर्म हो गया 1। तो पहला टर्म तो मिल गया 4, दूसरा टर्म है 1। अब A3 कैसे मिलेगा? A2 में D को ऐड करेंगे, A2 का वैल्यू है 1 प्लस D का वैल्यू है -3, 1 - 3 मिलेगा -2। फोर्थ टर्म मिलेगा A3 में हम D को ऐड करेंगे, पिछले वाले में D को ऐड करना पड़ता है। A3 का वैल्यू है -2 प्लस -3 करेंगे, आंसर आएगा -5। तो AP क्या बना? AP बना 4, 1, -2, -5। तो ये 4 टर्म्स हो गए AP के। अब इस क्वेश्चन पे आओ, इसमें बोला है पहला टर्म -1 है, कॉमन डिफरेंस D 1/2 है। तो सेकेंड टर्म क्या होगा? पहले टर्म में कॉमन डिफरेंस को ऐड किया, -1 प्लस हाफ हो जाएगा -12, ठीक है। फिर थर्ड टर्म क्या आएगा? सेकेंड टर्म में D को ऐड करो, सेकेंड टर्म है -12 प्लस कॉमन डिफरेंस है हाफ, ये बन जाएगा 0। फोर्थ टर्म क्या आएगा? थर्ड टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड किया, मतलब 0 प्लस हाफ, सॉरी, ये बन जाएगा हाफ। तो AP के 4 टर्म्स कौन कौन से हुए? -1, -12, 0 एंड हाफ। इस प्रकार से हमें AP के टर्म्स निकालने होते हैं। और आगे हम देखेंगे कि कैसे हमारे पास एक जनरल फॉर्मूला है किसी भी टर्म को निकालने का, और बहुत सारी चीज़ें। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच गाइज ये वीडियो देखने के लिए। बाय बाय एंड टेक केयर।